तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? और आज का जो विषय है, ये आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से जानते होंगे, सुने होंगे कि जब हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं या फिर ज्ञानी लोग बताते हैं, बाबा लोग बताते हैं जो बैठे रहते हैं, मंदिरों में जाने के वक़्त भी कई लोग ये बात बताते हैं कि अन्नम ब्रह्मास्मि। ये शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि अन्नम ब्रह्मास्मि, अन्न का तुलना देखो ब्रह्म से कर दिया गया, कि जो एक है, जो अमिट है, जो विनाशी है, उससे तुलना कर दी कि अन्न में इतना बड़ा ताकत क्या होती है। यही एक मूलभूत आधार है। इसके अकॉर्डिंग हम कुछ इसका भौतिक पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानेंगे कि इसका भौतिक मटेरियल से, शारीरिक से क्या संपर्क है और क्या ये काम करती है, कब कैसे करती है, ये सब कुछ हम अपनी आँखों से देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे और इसी पे अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। ये तो हम सब लोग जानते ही होंगे कि अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो लोग कितने लोग तो इससे अनुभव होते हैं कि वो इतने जल्दी-जल्दी खाने लगते हैं कि वो सोचते भी नहीं है कि इसका प्रभाव भी हमारे पर पड़ता है। हो ना हो जब आपको भूख लग रही हो तो ये अन्न का प्रभाव ही है कि आपको भूख लग रही है कि आपका ख़्याल अब अन्न पे जा रहा है, तो ये अन्न का ही प्रभाव है। लेकिन हम ख़्याल कहाँ करते हैं और हमें भूख नहीं लगी है, ये भी अन्न के ही प्रभाव है। ये कौन बता रहा है? ये नहीं तो बता रहा है कि भूख लगी है तो खाना खाना है, भूख नहीं लगी है तो खाना नहीं खाना है। और खाना से क्या हमारा आशय है कि भोजन जो कुछ भी मटेरियल हम खा रहे हैं, तो ये यहाँ से भी तो हमारा विचार उठा है और इसको आप कहाँ समझ पाते हैं। इसी के साथ है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा आपका मन। अब ये देखिए कितने, जब आप आज हम लोग जिस क्षेत्र में जी रहे हैं, जी जो मानसिकता, जो विचार लेकर अपना जी रहे हैं, उसमें लोग ये शब्द वाक़ई में अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया, लेकिन ये मुँह बुलाऊ हो गया है कि लोग इसका मान नहीं रखते हैं, ना मान करते हैं कि कहोगे किसी से जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो ज़्यादातर लोग इस विषय पे अटक जाते हैं कि ये अब मांस खाने-वाने की बात पे आएगा, करेगा, रोकेगा, टोकेगा, तो हम ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ज़रा आप इस बात पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यूँ ही बात नहीं कहा गया कि जैसा खाएँगे अन्न वैसा हो जाएगा आपका मन। क्योंकि हमारा जो सारा क्षेत्र का काम जो हम कर रहे हैं, ये सब मन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। मन ही के तल पे हम सब कुछ काम कर रहे हैं। हम स्वयं को तो अभी बहुत दूर तक नहीं जानते कि हम हैं कौन वास्तव में, हम सिर्फ़ अपने मन पर चलते हैं। मन के पीछे जो है कार्य कर रहा है, उसको नहीं हम जानते हैं। अगर उसको जान लिया तो मन अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन मन को हम नहीं जानते हैं, है ना? स्वयं को जानते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि आत्म आत्म-सम्मान जब बोला जाता है और बोला जाता है कि स्वयं को जानो, तो स्वयं को जानने का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने मन को जान रहा हूँ कि नहीं, तो अपने मन को जानता रहता है अगर मैं स्वयं को, मैं चूँकि भूल चुका हूँ, इसलिए मेरा मन ये कहता है कि मेरा मन ये कर रहा है करने के लिए। क्योंकि हमसे ये बुलवा देता है, इतनी ताकत ये हासिल कर लेता मन हमारे इन क्रियाकलापों द्वारा, इन जीवनी द्वारा, इन देख के, इंद्रियों से, सब कुछ सुन समझ के, भोजन से, इस पूरे शरीर से, एक-एक अंग से ये संचालित है विचार पैदा करने के लिए। तो इतना हावी हो जाता है ये मन, इन सबको देखता है, बोलता है ये सब तो बढ़िया है, सब कुछ हर जगह फ़ायदा है। तो मन इन लोगों का शिकार हो जाता है और मन इन लोगों का शिकार हो जाता है, तो वो हमें संचालित करने लगता है, हमें चलाने लगता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि मन के हिसाब से ना चले, ये सब लोग जानते हैं कि यार मन के हिसाब से नहीं चला, मन कुछ भी करा देता है, मन एकदम चंचल है, मन भटका सकता है, मन उलझा सकता है, सब कुछ हो जाता है ना। अभी कोई भी आप काम करते हो, उसमें आपको काम करने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक पता चलता है यार ये तो मैंने गलत कर दिया, लगता है ना? तो क्योंकि वो आपका मन ही आपसे काम करवा लिया। क्योंकि मन का चंचलता चंचलता एक तरह से आती है कि वो ये सब कुछ भूल जाएगा, उसको जो कुछ चाहिए, जो कुछ सीखना, समझना, खेलना-कूदना जो कुछ भी है, वो अपने अकॉर्डिंग द्वारा वो अपना एकदम मस्त मौलाना है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है कि वो कुछ और कर सके। तो जब हम बोलते हैं कि मन मेरा कर रहा है ये करने के लिए, तो स्वयं को हम केंद्रित में रखकर ही बोल देते हैं। लेकिन स्वयं को कहाँ जान पाते कि मन जब मेरा कर रहा है तो मैं कौन हूँ? जब इसी के साथ सवाल आ जाता है कि मन मेरा कर रहा है तो मैं कौन हूँ? तो मैं स्वयं को तो नहीं जानता। तो इसी के साथ ये बोला गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यदि हमारा भोजन, अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारा भोजन में कितनी बड़ी ताकत है। यूँ नहीं उसको अहम ब्रह्मास्मि बोला गया है। तो दूषित होगा जानवर खाएँगे, उसका मांस खाएँगे, मनुष्य का भोजन अन्न है। अगर हम किसी जानवर का मांस खाएँगे, उसको मार कर खाएँगे, चीर कर खाएँगे, तो उसका असर हमारे हृदय पे, हमारे मन पर पड़ेगा। क्योंकि अब उससे हम जुड़ गए हैं, अब उससे जुड़ गए हैं, तो उससे जो कुछ भी विचार पैदा होगी, वो सब कुछ हम सोख लेंगे। तो मनुष्य का भोजन है अन्न। अन्न जो है एकदम बिल्कुल साधारणतः इसीलिए उसको शाकाहारी बोला जाता है। वो एकदम बिल्कुल पेड़-पालों से आता है, एकदम बिल्कुल सहज होता है। उसका प्रभाव नहीं हमारे पे पड़ता, उसका हमारा बस एक जैविक संरचना चलाने के लिए ही, शारीरिक काम करने के लिए ही उपयोग किया गया है।
उपयोग किया गया ना, वो हम अनुभव कर सकते हैं कि उतना ही उसका काम है। लेकिन यदि कोई मनुष्य मांस का भोजन करेगा, जब कोई आदमी मांस का भोजन करेगा, तो उसके अंदर का क्रोध, जब भोजन आदमी, आप जानवर को कभी किसी को देखे होंगे कि जब वो भोजन करते समय वो कितना क्रोधी हो जाता है अगर कोई दूसरा आ जाए तो। पर हमारे सामने तो ये ऐसा स्थिति नहीं होती है कि हम भोजन कर रहे हैं और दूसरा हमारे सामने आ जाए, तो हमारे भीतर ये ख्याल नहीं होगा कि वो हमारे बिना परमिशन के हमारा भोजन छीन लेगा। लेकिन जानवरों को ये सदैव ख्याल रहेगा कि हमारा कोई छीन लेगा, क्योंकि वो भूखे हैं, उनके पास तड़प है, उनका दिल कचोट देता है कि उनको ये जो मिल गया है इसको पूरा भोगना है, वो इसमें इतना लिप्त हुए हैं। तो क्रोध, हिंसा, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या आदि अनेक अवगुण आ जाएंगे, जिससे वह राक्षस बन जाएगा। अब ये सब शब्द हमारे कहने के अनुसार इतना अच्छा लग रहा होगा कि समझ भी नहीं आ रहा होगा कि इतने से कैसे हम राक्षस हो जाएंगे। हमने राक्षस का कल्पना भी कर लिया ऐसे कि मानो कि वो बहुत विशाल हो, एकदम बिल्कुल के दांत बड़े बड़े हों, आंखें बड़ी बड़ी हो, बड़ा सा थोबड़ा लेकर रहता हो, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी भीतर से बहुत ही कोमल कोमल रहना चाहता है, इतना सुंदर, इतना साफ, इतना निश्चल रहना चाहता है। लेकिन आज के टाइम में आप किसी को भी पाओगे ढंग से बात नहीं करेगा। आप चाहते हो कि वो ढंग से बात करे, उसके हृदय में जरा सा भी प्रेम नहीं दिखाई देगा। आप चाहते हो कि वो प्रेम करे जैसा आप चाहते हो। आप अपने विषय में यही चाहते हो कि मैं बहुत सही रहूं, दूसरे के जीवन में, दूसरा मेरे जीवन में बहुत सही रहे। तो लेकिन जब आप दूसरे के जीवन में ये सब काम करोगे, हिंसा करोगे, क्रोध, घृणा करोगे, तो ये सब अवगुण आपके भीतर बस जाएंगे। और जब आपके भीतर बस जाएंगे तो आपके ही द्वारा ये काम करेंगे। आपका ये विचार बन गया है, क्योंकि शरीर का जो काम है, जैविक काम है, वो भोग पे है। बिना इसको दाना पानी दिए आप इस शरीर को चला नहीं सकते। लेकिन मन, चूंकि मन ये आदेश देता है कि ये कर लो, वो कर लो, तो हम कर देते हैं। और मन होता है चंचल, इसके पास अपना कोई बुद्धि विवेक होती नहीं है। क्योंकि हम स्वयं को फिर नहीं जानते हैं, तो इतने सारे विषमताएं लपेट लेते हैं और फिर हम मन के अकॉर्डिंग ही अपना जीवन जीते हैं। और दुख मिलता है, तनाव मिलता है, तकलीफ भी मिलती है। इसलिए साधुओं ने, संतों ने, ऋषियों ने, सब लोगों ने शुद्ध शाकाहारी की ओर बढ़ावा दिया है कि आदमी का चित्त जो है, विषय जो है, वो एकदम बिल्कुल शांत रहेगा। वो शांत से किसी से बात करेगा, कुछ समझेगा, कुछ बुझेगा। उसके भीतर क्रोध नहीं रहेगा, ईर्ष्या नहीं रहेगी, किसी भी बात का दबाव नहीं रहेगा। वो एक दूसरे से तुलना तुलना करने के विषय में नहीं सोचेगा। तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तू छोटा है, इस विषय से दूर रहेगा। इसलिए उन्होंने शाकाहारी भोजन की तरफ बढ़ावा दिया है। पर आज के टाइम में बहुत से ऐसे सुरमा है जो ये सब खा पी कर भी, मांसाहारी का सेवन करके भी, दारू सिगरेट पीकर भी आपके सामने बहुत सहूलियत से पेश आते हैं, बहुत ईमानदारी से पेश आते हैं। लेकिन वो ईमानदारी देखिएगा, वो ईमानदारी सच्चाई नहीं है, वो ईमानदारी झूठी है, दिखावा है। वो आपको कभी भी धोखा दे सकती है। और ये हर आदमी ये अपने जीवन में ये अनुभव कर रहा है कि उसके साथ जो व्यक्ति है वो उसको धोखा दे रहा है। कि जितना वो कल्पना कर चुका था कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वो ऐसा नहीं निकलता। वो अपने ईमानदारी पे खोरा खपी नहीं निकलता है, वो धोखा दे के निकल लेता है। तो ये सब हम लोग अपने जीवन काल में देखते ही रहते हैं। तो एक ही श्रेष्ठता है आदमी को बेहतर बनाने का कि उसको ईमानदारी सिखाया जाए। और ईमानदारी का मतलब है, देखो, अगर हम इंसान हैं तो एक दूसरे के साथ तो जुड़ना निश्चित है। हम ऐसा नहीं है कि इंसान इंसान से नफरत करके दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, इंसान से जुड़ेंगे तो इंसान से जुड़ने के लिए भाई ईमानदारी चाहिए। पर ईमानदारी को सिखाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। ये सब बातें प्राकृतिक नहीं है, ये बातें बहुत ही अभ्यास से आदमी के जीवन में काम लाने के लिए, आदमी को संतुलित बनाने के लिए, आदमी का जीवन आसान करने के लिए ये सारे विचार रचे गए हैं, ताकि आदमी थोड़ा शांत रहने तक। आदमी भीतर से बहुत दुखी है, उसको जब पता ही नहीं है कि ये जगत में मैं यहाँ कहाँ से जाऊँ, उसकी ये बुद्धि जो कौंधती रहती है कि ये है क्या, ये क्या है सामने, ये सब कुछ कहाँ से मैं आ गया हूँ, मैं कौन हूँ। बिल्कुल आंखें खोलता है, देखता है सब कुछ, लेकिन भीतर उसकी प्यास बनी रहती है, प्यास पुकारती है कि ये सब चीज़ क्या है, मुझे इसको जानना है, समझना है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। तो स्वयं को नहीं तलाशता है वो, फिर उसके ऊपर ये सारे मन हावी हो जाते हैं। मन की चंचलता उसके ऊपर हावी हो जाती है। वो स्वयं को इतना ढांक लेती है कि देखने नहीं देती कि मैं वास्तव में हूँ कौन। तो फिर वो स्वयं को भी जकड़ लेती है, उसके साथ साथ अपना सारा काम करा ले जाती है और हमको पता तक नहीं चलता है। तो सबसे ज़रूरी है कि भोजन जो हम लोग कर रहे हैं इसके बारे में बहुत सचेत रहें। खाने के साथ साथ आप अपना विचार नहीं रोक सकते, खाने के साथ साथ विचार पैदा हो जाती है, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं कि ये विचार आ कहाँ से रहा है, इस पे काम क्या करना है, कैसे करना है। ये रोक सकते हैं, ये हमारे हाथ में है और कोई नहीं रोक सकता इसको। जानवर जैसा खाता है वैसा ही अकॉर्डिंग उसको विचार आते हैं, वैसे ही वो काम कर देगा। ऐसा हम कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो ये सब हमें करना चाहिए, बहुत सुंदर बात है। इसको समझने के लिए
ज्ञान की और दुनिया की समझ की बहुत ज़रूरी है।